दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कॉनकोर्ड सुपरसोनिक प्लेन के बारे में बात करने वाले हैं। राइट ब्रदर्स द्वारा बनाया गया पहला प्लेन दिसंबर 1903 में बनाया गया था। उस वक्त उसकी उड़ने की रफ्तार केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तब से लेकर आज तक ना जाने कितनी तरह के प्लेन्स बन चुके हैं, लेकिन जिस प्लेन की बात आज हम करने वाले हैं वो अपने वक्त का सबसे ज़्यादा एडवांस प्लेन था। कॉनकोर्ड ने पहली उड़ान 2 मार्च 1969 को भरी थी। इस प्लेन को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। कॉनकोर्ड नाम का मतलब है अग्रीमेंट। कॉनकोर्ड यूरोपियन देशों का पहला सहकर्मी प्रोजेक्ट था जिसमें जहाज के इंजन्स रोल्स रॉयस ने बनाए थे और एयर फ्रेम को फ्रांस की फर्म ने बनाया था। आपको बता दें कि रोल्स रॉयस ना सिर्फ दुनिया की सबसे आरामदायक और महंगी कार्स बनाती है बल्कि ये जहाज़ों के इंजन्स भी बनाती है। जब ये प्लेन बनकर दुनिया के सामने आया तो ये साबित हो गया था कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे सकती हैं और कॉनकोर्ड जहाज़ इसी तालमेल का नतीजा था। कॉनकोर्ड की रफ्तार मैक 2.04 तक थी और यहाँ पर आपको बता दें कि कॉनकोर्ड की इंजीनियरिंग टीम इसकी रफ्तार को 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा तेज़ लेकर जा सकती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए इसको बनाने के लिए टाइटेनियम की ज़रूरत पड़ती थी और टाइटेनियम का इस्तेमाल कर पाना उस वक्त काफ़ी मुश्किल था। टाइटेनियम अभी भी काफ़ी महंगा है और इसके ऊपर वेल्डिंग वर्क इतना आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसकी स्पीड को ध्यान में रखते हुए इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी की जो पैसेंजर प्लेन्स हैं वो सबसोनिक स्पीड के ऊपर उड़ते हैं, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड से कम तेज़ उड़ते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा पैसेंजर प्लेन था जो कि सुपरसोनिक स्पीड से उड़ा था। कॉनकोर्ड अपने वक्त का एक कमाल प्लेन था। इस प्लेन के इस्तेमाल से 17 घंटों के सफ़र को 7 घंटों में किया जा सकता था। इस प्लेन में टर्बोजेट इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता था। जो रवायती पैसेंजर प्लेन होते हैं उनमें टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उनका ड्रैग काफ़ी ज़्यादा होता था। जो इसका कैबिन प्रेशर था उसे 6000 फीट के इक्विवेलेंट के ऊपर सेट किया गया था, जिससे कि पैसेंजर्स को काफ़ी आरामदायक सफ़र मिले। इसके साथ ही जब हाई एल्टीट्यूड के ऊपर एक विमान पहुंच जाता है तो वहां पर खाना खाने वाले लोगों का जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो काफ़ी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इसके कैबिन प्रेशर को एक लिमिट के ऊपर सेट किया गया था, जिससे वहां पर मौजूद पैसेंजर्स को खाने का स्वाद भी पूरा आए और उनको आराम भी पूरा मिले। इसमें वाइट लिवरी का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि कॉनकोर्ड को एक स्पेशल हीट रेजिस्टेंट पेंट की ज़रूरत थी और हीट रिफ्लेक्टिंग पेंट की ज़रूरत थी, और इसके टॉयलेट को भी ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि इसमें जो पाइप्स लगाई गई थी वो पहले से गर्म होती थी, जिसमें इसमें जो पानी होता था वो जमे ना। इसके साथ ही इसके टेक ऑफ का तरीका भी काफ़ी अलग था। इसमें बहुत बड़े डेल्टा विंग्स लगाए गए थे जिससे ग्राउंड के ऊपर काफ़ी कम लिफ्ट जनरेट होती थी। कॉनकोर्ड को 4 बड़े रोल्स रॉयस ओलंपस टर्बोजेट इंजन्स के साथ पावर किया जाता था। इन इंजन्स को इंग्लैंड के एवरो वल्कन न्यूक्लियर बॉम्बर में इस्तेमाल किया जाता था। ये इंजन उसी की एक मॉडिफिकेशन थी। जब इस इंजन को पावर किया जाता था तो टेक ऑफ के वक्त पायलट इस इंजन्स के आफ्टर बर्नर को चला देता था। आफ्टर बर्नर को वेट थ्रस्ट भी कहा जाता है। इस वेट थ्रस्ट के साथ इस प्लेन को इतना ज़्यादा थ्रस्ट मिलता था कि ये प्लेन अपनी स्पीड को बहुत जल्दी गेन कर लेता था। इसके बाद ये प्लेन हवा में पहुंच जाता था और हवा में पहुंचने के बाद इसके आफ्टर बर्नर बंद कर दिए जाते थे, और इसके बाद भी कॉनकोर्ड एल्टीट्यूड गेन करता रहता था और 28,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर पहुंचने के बाद इसके इंजन्स को फिर से चला दिया जाता था और इंजन्स के आफ्टर बर्नर्स को फिर से चला दिया जाता था। इसके बाद ये प्लेन मैक 1 की रफ्तार को अचीव कर लेता था। इसके बाद इसमें बैठे पैसेंजर्स 60,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर भी शैंपेन का मज़ा ले सकते थे। इसके बाद इसकी स्पीड को मैक 2 तक भी बढ़ाया जा सकता था। कॉनकोर्ड की उड़ान इतनी अद्भुत थी कि ये अपनी फ्लाइट के दौरान इतनी ज़्यादा ऊंचाई हासिल कर लेता था कि धरती की आउटलाइन भी धुंधली दिखने लग जाती थी। बेहद तेज़ उड़ने के कारण इसकी खिड़कियों के शीशे गर्म हो जाते थे और इसके उड़ने का शोर भी बाकी प्लेन से अलग था। कॉनकोर्ड का डिज़ाइन बेहद अलग था। इसके विंग्स और फ्रंट किसी बर्ड की तरह लगते थे। कॉनकोर्ड को बनाने और डिज़ाइन करने में छोटी बड़ी 800 कंपनीज ने काम किया था, और आपको बता दें कि कॉनकोर्ड में ना सिर्फ इंसानी यात्री लेकर जाए जाते थे बल्कि इसमें ह्यूमन ऑर्गन्स और डायमंड्स को भी लेकर जाया जाता था। इतना अद्भुत और एडवांस होने के बावजूद भी ये प्लेन को रिटायर करना पड़ा, मगर ऐसा क्यों किया गया आइए जानते हैं।
फ्रांस और यूके ने तकरीबन 20 कॉनकोर्ड प्लेन्स को बनाया था। इसके 6 प्रोटोटाइप्स और डेवलपमेंट एयरक्राफ्ट बनाए गए थे और 14 सर्विस प्लेन्स को एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने ऑपरेट किया था। जो आखिरी कॉनकोर्ड प्लेन बनाया गया था उसने 2017 को अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। अप्रैल 10, 2003 को एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने यह अनाउंस किया था कि वो इस एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिटायर कर देंगे। एयर फ्रांस ने इसकी फाइनल फ्लाइट जून 27 को की थी और ब्रिटिश एयरवेज ने इस प्लेन को अक्टूबर 24 को रिटायर कर दिया था। कॉनकोर्ड 27 सालों तक सर्विस में रहा था और इसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट 21 जनवरी 1976 को हुई थी। तो चलिए अभी जानते हैं कि इसको रिटायर क्यों किया गया था। एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने यह बताया था कि उनको पैसेंजर्स काफ़ी कम मिल रहे थे और इस प्लेन की मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। इस प्लेन में सफ़र करने वाले पैसेंजर्स की गिनती काफ़ी कम हो गई थी जब एक एयर फ्रांस का कॉनकोर्ड प्लेन उड़ान भरते हुए ही क्रैश हो गया था और इसमें सवार 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 4 लोग जो ज़मीन के ऊपर मौजूद थे वो भी मारे गए थे। ये प्लेन रनवे के ऊपर एक मेटल के पीस के ऊपर चढ़ गया था जिसके बाद इसका टायर फट गया था, जिसके बाद इस प्लेन का जो फ्यूल टैंक था वो फट गया और ये प्लेन क्रैश हो गया और उसके बाद भी लोगों ने उड़ान भरने से मना कर दिया था। इसके बाद ऑपरेटर्स ने यह कहा कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है और हालांकि ये प्लेन जब लॉन्च किया गया था तब ये काफ़ी एडवांस था, लेकिन 30 साल बाद अब ये प्लेन काफ़ी आउटडेटेड हो गए थे और इन्हें उड़ाना काफ़ी महंगा हो गया था। जब इन प्लेन को रिटायर किया गया था तो ब्रिटिश एयरवेज की फ्लीट में ये इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसको उड़ाने में एक फ़्लाइट इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती थी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सही जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।